माय चैनल ज्ञान दर्शन एजुकेशन में आप लोग का फिर से स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बच्चों? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम नए टॉपिक लेकर आए हैं। नए टॉपिक मतलब कि आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो टॉपिक है हमारा वर्ण एवं वर्णमाला, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो वर्ण और वर्णमाला क्या होता है इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। यहाँ पिक्चर्स में देखिए, आप लोग को कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रहा होगा। चित्र देखकर लिखिए कि कौन अपनी बात कैसे समझा रहा है तथा दूसरों की बात को समझ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है, उसकी मम्मी है और उसका बच्चा है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे रमन इधर आओ। ठीक है, घर चलो अभी आया माँ। जो रमन है उसका जवाब क्या आ रहा है, अभी आया माँ। बच्चों आपने पढ़ा और जाना कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी कि आवाज़ निकलती जब हम बोलते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है। ठीक है, यही ध्वनियाँ मिलकर क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। अब यहाँ देखिए बच्चों, इन्हें भी हम समझते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स में आपको क्या दिख रहा है, एक जग है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक लड़की है जो क्या कर रही है, गाना गा रही है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा कि जग शब्द की ध्वनि है, जो जग शब्द है उसका जो आवाज़ है, ध्वनि है, क्या है, जा प्लस आ प्लस गा प्लस आ। ठीक है, इस प्रकार से जग को हमने क्या कर दिया है, ध्वनि के उसको अलग अलग करके यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो इसकी जो आवाज़ हो गई है, ध्वनि हो गई है जग की, ये जा आ ग अ, जग। ठीक है, उसी प्रकार गाना, गाना शब्द की ध्वनि क्या है, यहाँ पे ग प्लस बड़ा आ प्लस छोटा ना प्लस बड़ा आ, गाना। तो इस प्रकार से ये जो गाना है इसकी जो ध्वनि हो गई है ये हो गई है। ठीक है, अब देखिए इन ध्वनियों को हम और छोटा नहीं कर सकते। इनको हम और छोटा कर सकते हैं क्या बच्चों? देखिए यहाँ पे जा को या आ को, गा को, आ को, ये मतलब इन तीनों चारों को हम क्या और छोटा तोड़ सकते हैं? इसको नहीं। ठीक है, इन ध्वनियों को जब हम छोटा नहीं कर सकते हैं, ध्वनियों के लिखित रूप को, जो ध्वनि है, ये जो आवाज़ है, जो इनके जो लिखित रूप है जो हम लिखते हैं, उस रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं या अक्षर कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, अब यहाँ देखिए वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, वर्ण के बारे में हमने जाना, अब वर्णमाला क्या होती है। हिंदी भाषा में मूल रूप से 44 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, इन्हें जब हम एक क्रम से लगा देते हैं तब वह वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, वर्ण के भेद, यहाँ पे वर्ण के भेद कितने होते हैं? यहाँ वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो वर्ण के कितने भेद हो गए हमारे पास? दो भेद। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं स्वर कितने होते हैं बच्चों? यहाँ पे देखिए 11 स्वर होते हैं और 33 क्या होते हैं, हमारे व्यंजन है। तो आगे हम देखेंगे कि स्वर कितने हैं और व्यंजन कितने हैं, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो चलिए देखिए पिक्चर्स में, ये देखिए जो स्वर है, हमने जो वर्ण के भेद में से जो पहला भेद पढ़ा था हमने, उसमें कितने स्वर है? देखिए आ बड़ा आ, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, ऋषि ए एड़ी, ओ औखली, औरत अंग आहा, ये हमारे क्या हैं, स्वर हैं। ठीक है, इतने हमारे कितने स्वर हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, जो मेन स्वर होते हैं आ से लेके औ तक को ही माना जाता है। ये जो दो होते हैं ये स्वर में नहीं गिने जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। अगला देखिए, यहाँ पे स्वरों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के होता है। जो स्वर होते हैं, स्वर को बोलने के लिए हमें किसी अन्य की या अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। ठीक है, अब हमने स्वर के बारे में जाना, अब हम व्यंजन के बारे में जानेंगे। ठीक है, का से लेके यहाँ श्रा तक जो भी व्यंजन हैं, जो भी वर्ण हैं, वो हमारे व्यंजन कहलाते हैं। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे विशेष देखिए, विशेष में क्या बोल रहा है कि व्यंजनों का उच्चारण सदा स्वरों की सहायता से ही होता है। वहाँ क्या बोल रहे थे हम, स्वर को बिना किसी वर्ण की सहायता से बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जो व्यंजन होते हैं, ये जो व्यंजन दिख रहे हैं आपको, इनको हमें सदा स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि इनकी सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, ये जो व्यंजन है, व्यंजन को स्वरों की सहायता
लेनी पड़ती है। अम आह स्वरों में जुड़े अन्य वर्ण होते हैं, ठीक है। ड़ और ड़ नए वर्ण हैं जिन्हें हम वर्णमाला में जोड़ते हैं। श, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन हैं, ये दो अलग अलग व्यंजनों को जोड़ने से बनते हैं। तो इन सबको मिलाकर अब हिंदी वर्णमाला में कुल टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। आप लोग इसको गिनिएगा, ठीक है बच्चों। ये जो स्वर हैं और ये जो व्यंजन हैं मिलाकर कुल टोटल जो होते हैं हमारे वर्ण कितने होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। तो चलिए बच्चों, आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज हमने वीडियो के पार्ट 1 में वर्णमाला और वर्ण के बारे में जाना। अगले जो वीडियो में लाऊंगी उसमें हम वर्कशीट करेंगे और अच्छे अच्छे वर्कशीट करके हम कुछ दोहराएंगे और उसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा बच्चों तो ज़रूर आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें